मैंने किसी का कपड़ा उतारा है? मैंने मेडल पहनाया, आपको टच कर लिया, आप टच हो गए, मेडल पहना टच कर लिया, ये कौन सा आरोप है? मेरे ऊपर यही तो है। आप किसी को दिखा दीजिए, मुझसे जो जो लड़ेगा अगर वो गलत है तो स्वाहा हो जाएगा। अरे हमको मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं बुलाया गया तो हमको कहाँ बुलाया जाएगा? हम बहुत छोटे आदमी हैं। राम मंदिर के पीछे मत छुपो, विद्यार्थियों के पीछे मत छुपो। अगर दम है तो कोई अपना मुद्दा निकाल करके लाओ। देश में बहुत मैं बोलता हूं, सन 1991 से लेकर के आज तक मेरी पार्टी का कोई नेता बता दे कि मैंने टिकट मांगा हो। चर्चित चेहरा ब्रजभूषण सिंह, काम राजनीति, आरोप तमाम लगे। 127 पेशियों के बाद वो बरी हो गए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी प्रमोद जी। ब्रजभूषण जी, 127 पेशियों वाला दौर कैसा रहा, क्या गुजरी? देखिए, इसको लेकर के कभी मेरे अंदर अपराध भाव नहीं रहा और ऐसा भी कभी नहीं रहा कि वहाँ जाने में मुझे कोई संकोच हो, क्योंकि हमारे देश में एक ही प्रक्रिया है, न्यायालय, वो संवैधानिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंदर देश का हर नागरिक आता है, चाहे वो जिस पद पर हो और चाहे वो जैसा व्यक्ति हो। तो अदालत जाने में मुझे किसी प्रकार का संकोच और ग्लानि का अनुभव कभी नहीं हुआ। और एक अदालत की परंपरा है, अदालत का सम्मान है, जैसे जज साहब का आना, हम लोगों का खड़े हो जाना। अगर जज साहब कहते हैं बैठ जाइए तो बैठ जाना। ये पूरा प्रोटोकॉल जो अदालत का होता है उसको मैंने निभाया है। किसी को कोई प्रकार की शिकायत नहीं रही होगी कि हमने ये शो किया हो कि हम 6 बार के सांसद हैं, हम नेता हैं। हमने शो नहीं किया और ये न्यायिक प्रक्रिया है, उसका सम्मान किया। और कभी अपराध बोध चूंकि मेरे अंदर था ही नहीं। जिस दिन प्रथम दिन ये आरोप लगा था, उस दिन से लेकर के और 3 तारीख तक मैं एक व्यक्ति ऐसा था कि मेरे अंदर अपराध का कोई भाव पैदा नहीं हुआ कि मैंने कोई अपराध किया है। पर अब जब आप बरी हो गए हैं तो महिला कुश्ती खिलाड़ियों के जो उत्पीड़न केस मामले में तो कई जो रेसलर हैं, विनीश फोगाट जिनमें से एक पहले वो कह रहे हैं कि हम अपील तो करेंगे। मैं आपसे चाहूंगा कि आप किसी खिलाड़ी का नाम न लें। नहीं, हम आप अपने लिए नहीं कह रहे हैं। पक्का। ये जो है, ये हम आपके लिए कह रहे हैं। ये न्यायपालिका की भी इच्छा है किसी खिलाड़ी को का नाम न लिया जाए। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे ऊपर आरोप क्या है। मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने किसी खिलाड़ी को मेडल पहनाया और टच कर गए। किसी खिलाड़ी को मैंने सम्मान किया। अब जैसे एक खिलाड़ी कहता है कि एशिया में मुझे मेडल मिला, एशिया में, और मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हूं। अब वो खिलाड़ी दर्शक दीर्घा में स्वयं जाता है और मेरे साथ फोटो खिंचाता है। अब वो कहता है कि इतनी जोर से मुझे खींच लिए कि झंडा बचाना, तिरंगा बचाना मेरे लिए परेशानी का सबब हो गया। अब बताइए, मैंने उस खिलाड़ी को बुलाया नहीं। खिलाड़ी स्वयं जाता है, कोचों के साथ जाता है। और जो उस समय का फोटोग्राफ दिया मैंने दिया, उन्होंने कोई फोटोग्राफ नहीं दिया कि हमने किस तरीके से पकड़ा था। तो ये पूरा प्रकरण गुड टच और बैड टच का है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब लोगों ने रेपिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। मेरे ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं। एक प्रकरण है कि मैंने किसी से खिलाड़ी से कहा कि तुम्हारी सांस ठीक नहीं चलती है, तुम अपने सांस पर काम करो, योगा ज्वाइन करो। और वो कहती है कि मेरी नाभि को टच किया। अरे भाई, जब आप कस्ट्यूम पहने हो, एक तो उनकी डेट गलत हो गई। जिस डेट को उन्होंने बताया था कि मेरा मतलब पेट के अंदर हाथ डाल करके हमने उनका टच किया बिना उनके कंसर्ट के, जो उन्हें बुरा लगा। तो भाई, ये प्रकरण था कम से कम 200-300 लोगों के बीच का।
और देखिए दैव संजोग ऐसा है कि जिस दिन का तुम बता रहे हो उस दिन तुम्हारी कुश्ती ही नहीं थी, तो मैंने तो टच किया नहीं था। अब अगर टच करने की बात आती है तो जब आप कस्ट्यूम पहने हो तो कस्ट्यूम के अंदर मेरा हाथ कैसे चला गया? तो ये जो मीडिया में या दिखाया गया कि एक रैपिस्ट, अरे हमारे ऊपर केवल ये है कि मेडल पहनाते समय मैंने टच कर लिया, मैंने कहा अपने सांस पर काम करो। अब जैसे कोई कंपटीशन होता है, जो विजेता खिलाड़ी होते हैं तो एक फोटोग्राफी होता है। अब कहते हैं उस फोटोग्राफी में मुझसे हंसने के लिए कहा जाता था, तो ये क्या सवाल है? क्या आपने कहा? आप लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन इस्माइल के लिए तो आप भी बोलते हैं। आपके कैमरामैन ने कहा कि अभी जरा पीछे हो जाइए, बाद में आगे आ जाइएगा, प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल। तो अब उसके लिए क्या जवाब है? क्या आपने सांस वाली बात आपको कहनी चाहिए थी? है? क्या आपने कहा था सांस को लेकर? अरे हमने किसी से नहीं कहा महाराज, कहा ही नहीं। कहा ही नहीं। अरे हमारी उनकी भेंट ही नहीं हुई भाई। मतलब जो था ही नहीं वो हाँ, वो खड़ा हो आरोप गया। लगा, वो आरोप लगा। नहीं तो जिस डेट के लिए बताया गया, ये शायद मंगोलिया की घटना है, उस डेट को उनकी कुश्ती ही नहीं थी। तो ये कई चीजें हैं, जब अदालत का जजमेंट निकल करके बाहर आएगा, जब सारी चीजें बाहर आएंगी, अभी तो सब पर्दे के पीछे हैं, तब ये देश हंसेगा इनके ऊपर, देश हंसेगा इनके ऊपर कि इन्होंने क्या किया और क्यों किया। आप पर आप बरी हो गए तो खिलाड़ी कह रहे हैं कि वो अपील करेंगे। ये उनका राइट है, ये उनका अधिकार है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। पर भारतीय कुश्ती और महिलाओं के विश्वास को तो नुकसान पहुंचाया गया है, या सिर्फ ये राजनीतिक साजिश थी? ये हमने नहीं पहुंचाया है, तो कौन है इसके इन्होंने पीछे? पहुंचाया है। किसने? इन्होंने पहुंचाया है, महिला खिलाड़ियों ने पहुंचाया है। ये महिला खिलाड़ियों ने जो आंदोलनरत थे, इन्होंने पहुंचाया, हमने नहीं पहुंचाया है। पर वो तो खिलाड़ी हैं, वो ऐसे राजनीति क्यों करेंगे? आपको नहीं लगता ये राजनीतिक साजिश हो सकती है? या तो महिलाओं पर पूछिए या तो खिलाड़ियों पर पूछिए। पहले महिलाओं को पूछ लीजिए, राजनीति पर फिर पूछ लीजिए। ठीक है, आपको ये इन्होंने जो आरोप लगाया, आपको जो पसंद वही बात करेंगे। जो आरोप इन्होंने लगाया वो बेबुनियाद थे। और जहां तक राजनीति की बात है, तो आप देखते होंगे कि इस आंदोलन को जो लीड कर रहा था, आज किसी पार्टी से विधायक है। नाम बता दीजिए। नाम बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? नहीं, हम ये कोर्ट का वो है, नाम बताने में कोई नहीं, कोर्ट का है, ये कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है, नाम किसी खिलाड़ी। पार्टी का नाम बता दीजिए। पार्टी कांग्रेस। अब जैसे प्रियंका जी आ गई, हुड्डा जी आ गए, आम आदमी पार्टी आ गई, लेफ्ट राइट आ गई, टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए, किसान आंदोलन वाले आ गए, खालिस्तान वाले आ गए, कनाडा में पर्चा लहरा दिए, यूएस में पर्चा लहरा दिए। तो मेरे पीछे राजनीति की गई। और ये जो कांग्रेस है या कुछ विपक्षी पार्टियों को छोड़ करके इनकी देश के अंदर कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। और इसीलिए ये कभी महिलाओं के पीछे खड़े होकर वार करते हैं, कभी किसानों के पीछे खड़े होकर वार करते हैं। अभी बच्चों के पीछे खड़े होकर के वार किया इन्होंने, ये जैनजी वाला। हाँ, जंजी वाले में बच्चों के पीछे कौन खड़ा था? ये बच्चों का आंदोलन था और बच्चे कोई गलत नहीं कर रहे थे, बच्चों की मांग मानी गई। पहले मान ली जाती तो और अच्छा था, लेकिन इसके पीछे तीर कौन चला रहा था? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या इन विपक्षी पार्टियों को अपने ऊपर अब विश्वास नहीं है? क्या इनको कोई मुद्दा नहीं दिखाई पड़ता है? ये स्वयं क्यों नहीं कोई आंदोलन करते? अरे हमको मारना था तो स्वयं क्यों नहीं मारे? हमने हुड्डा जी को चुनाव हराया था, बुरी तरीके से हराया था, तो ये लड़कियों का सहारा क्यों लिए? और मैं तो पहले दिन, फर्स्ट डे, जब मुझे सांस लेने का मौका मिला, सांस लेने का मौका मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं रेपिस्ट घोषित कर दिया गया था। पूरी मीडिया टूट पड़ी थी, गाड़ी से उतर नहीं पा रहा था, ले दे करके हाथ जोड़ करके कुर्सी पर जब बैठा, जैसे मौका मिला मैंने कहा यह षड्यंत्र है, झूठ है। मैंने कभी भी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। और उसी में मैंने एक बात कही थी कि अगर इसमें से एक भी आरोप मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटकूंगा।
किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो मेरा स्टैंड आज तक रहा है। अभी आपने कहा 127 दिन तारीख पड़ी, 127 तारीख पेशियां, पड़ी, कोर्ट की पेशियां। हाँ पेशी पड़ी। हाँ, मैंने एक पेशी भी मिस नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? एक पेशी भी, हर पेशी पे गए? हर पेशी पर गए, हर पेशी पर गए हैं। 2-4 पेशी पर ऑनलाइन कोर्ट की कार्रवाई में हमने किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ वीडियो गए। कॉन्फ्रेंसिंग। लेकिन 2-4 दिन, हाँ, ऐसा नहीं 10-20 दिन, और एक एप्लीकेशन मेरे तरफ से नहीं पड़ी है कि हम नहीं आ सकते। पूरी कार्रवाई के दौरान एक दिन भी हम लोगों ने मौका नहीं मांगा। और वो जो छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे ये थे, तो वो बुलाने जो नहीं यौन आए। उत्पीड़न का आरोप लगा रहे थे, ये तो बुलाने में नहीं आए। हाँ इनके जो षड्यंत्र के सबसे बड़े सूत्रधार थे, हाँ जिन्होंने धरना का परमिशन लिया था, हाँ, जो कमेटी में जज बन करके बैठे थे। एक कमेटी बनी थी, भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें जो जज बन करके बैठे थे, इनके फैमिली मेंबर थे, वो नहीं आए। कम से कम 6 बार 7 बार 8 बार मौका दिया गया, आए नहीं। इनका नाम बताएंगे आप? परमिशन नाम किसने नहीं ली है। थी? पता परमिशन लग- किसने ली थी? पता लगा लीजिए। आसान हो जाएगा। नहीं, पता लगा लीजिए। ये ब्रजभूषण इतने खटकते क्यों हैं? क्यों उन नहीं, लोग उनके नहीं, निपटाने मैं- के लिए पीछे पड़े रहते हैं? आप पता लगा लीजिए कौन है। नहीं, आप खटकते क्यों उनको हैं? राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था वहां हरियाणा सरकार से। तो हरियाणा में तो पर आपकी सरकार है। तो हमारी सरकार में थे ना, उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। तो फिर तो आप, वो भी फोकाट है। फिर तो आपके घर में भी विभीषण बैठे हुए हैं। अब चलिए, बात उठेगी सर, दूर तक जाएगी। जाने दीजिए। तो पर कैसे आपकी पार्टी मौका दे रही है? आपके घर में बैठे हैं, आपको नहीं, निपटाने हमारी वाले लोग। पार्टी ने मौका नहीं दिया, वो पार्टी का आंदोलन नहीं था। तो राज्य मंत्री तो है ना आपकी सरकार में। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। ये आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं लोग? आप क्यों खटकते हैं लोगों की आंखों में? मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगा देते हैं। अब जब बरी हो गए आप, और सुनने में यदि समाज सुने, शर्मा जी, जी हमारे ऊपर तो आरोप लगा, हाँ हम बरी हो गए। हाँ, इस देश के अंदर न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जो आत्महत्या कर गए, न जाने कितने संत ऐसे हैं जो आत्महत्या कर गए। किसकी वजह से? यही यौन उत्पीड़न की वजह से, फर्जी यौन उत्पीड़न की वजह से। न जाने कितने अधिकारी हैं जो आत्महत्या कर गए। आपको सोच में आया था जब गिर गए थे आप? आपको सोच में आया था ऐसा? हम क्यों सोचे? नहीं आया था कि भाई डिप्रेशन फील हो रहा है कि नहीं, डिप्रेशन नहीं। देखिए, जो जैसे आपने इसकी बात की, तो मैं कहता हूं कि देखिए, चलो मैं तो केस लड़ा, लेकिन ये केस ऐसा केस है कि कई लोग नहीं झेल पाए और आत्महत्या कर लिए, कई नौजवान आत्महत्या कर लिए। तो ये शायद केस भी मेरे ऊपर शायद इसीलिए लगा कि मैं लड़ूं और लोग मुझसे सबक लें कि इससे भगना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। उन लोगों को जिनके ऊपर झूठे आरोप लगते हो, उनको भगना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश भर में, आपने कहा कि कई युवा, कई संतों ने आत्महत्या की, जो आप पर आरोप लगे यौन उत्पीड़न के, ऐसे उन पर भी लगे थे, तो ये एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है बड़े लोगों को फंसाने? हर जिले में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके ऑन कैमरा, हाँ, हर जिले में एक गैंग है। हर जिले में, लगभग देश के हर जिले में, कुछ को नहीं छोड़ करके, जहां 15 साल की लड़की से आरोप लगवाना है, या 25 साल वाली से लगवाना है, या 55 से लगवाना है, रेट पेमेंट करिए, आरोप लगाने के लिए लोग तैयार है। एक नेक्सस काम कर रहा है। इस कानून का 90% दुरुपयोग हो रहा है इस समय। 90% दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे देश में। मेरा खुला आरोप है इसके ऊपर। ये महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। आप भी जानते हैं कब बनाया गया था। महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। लेकिन 10%, 15% को छोड़ करके 85% इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है। कौन नेक्सस को ऑपरेट कौन कर रहा है? हर जिले में है, जिसमें कुछ वकील भी हैं, हाँ, कुछ पत्रकार भी हैं। आप इससे छूटे नहीं हैं, माफ करिएगा। कुछ पत्रकार भी हैं किसी को तो जो छोड़ देते हैं। नेक्सस चलाते हैं, हाँ, और फंसाते हैं, समझौता कराते हैं, पैसा वसूलते हैं। मेरा आरोप आपके ऊपर नहीं है, ये हर जिले में लगभग बन चुका मेरे है। पे कैसे लगनी, नहीं, कैसे हर जाएगा? जिले में बन चुका है। अच्छा, इस बात को स्वीकार करिए। पर आप तो पॉलिटिकली शिकार हुए इस नेक्सस के।
तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो फिर तो पॉलिटिक्स के लोग भी ऑपरेट करते हैं इसको। बिल्कुल करते हैं, हम पॉलिटिक्स वाले तो करते ही है। हाँ। नहीं, वो लोग, मैंने बताया, बदले की भावना से जो कायम हो रहा है, यहाँ तक कि मतलब बड़े छोटे लेवल से, बड़े छोटे लेवल से अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए विधायक को फंसा दिया जाए, सांसद को फंसा दिया जाए, प्रधान को फंसा दिया जाए, प्रमुख को फंसा दिया जाए, विरोधी को फंसा दिया जाए, इसका दुरुपयोग हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप पर आरोप बहुत सारे लगे। नहीं, क्या आरोप है बताइए? कोई मैं बताता हूँ मेरा बताइए क्या सवाल पूरा हो जाने दीजिए। नाम आपका? नहीं, आप लोग देखिए, अन्यथा मत लीजिए। आप लोग यही कि बहुत बहुत बहुत, अरे भाई क्या आरोप है? आखिर में बरी हो जाते? मैंने किसी का कपड़ा उतारा है? मैंने किसी का कपड़ा उतारा है? मैंने मेडल पहनाया, आपको टच कर लिया, आप टच हो गए, मेडल पहना टच कर लिया, ये कौन सा आरोप है? मेरे ऊपर यही तो है। बस जो आपने मेरे साथ किया यही वहां किया और आरोप लग गया। और क्या आरोप है? अच्छा, अब मैं आता हूं। नाम आपका ब्रजभूषण है, इसको कहते हैं ब्रज का गहना। काम आपका पॉलिटिक्स है और विवादों से आपका गहरा नाता है। आरोप कोई भी लगते हैं, आप बरी हो जाते हैं। लिस्ट की शुरुआत करता हूं मैं। टाडा के तहत आप दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार हुए, बरी हो गए। दूसरा, पॉक्सो का एक आरोप लगा नाबालिग रेसलर का, आप उसमें भी बरी हो गए। हत्या, डकैती, दंगा, ऐसे कई आरोप लगे। ये ब्रजभूषण बरी कैसे हो जाते हैं? किसी एक का बताइए, वहीं से शुरू करें। जहां से आपका मनोभाव शुरू। सन 1974 में मेरे ऊपर पहला मुकदमा लिखा गया। कौन सा? 395, 397, 307 डकैती और अटेम्प्ट टू मर्डर। मेरा ही घर गिराया गया था। और जो मुकदमा विपक्ष के ऊपर लिखा गया, घर गिराने वालों के ऊपर लिखा गया, वही मुकदमा मेरे ऊपर लिखा गया, मेरे परिवार के ऊपर लिखा गया। और मैं पहली बार जेल गया, वहां छूट गया। अब टाडा की बात आप करेंगे। टाडा नरसिंहा राव की सरकार थी केंद्र में। कल्पनाथ राय को फंसाना था और कल्पनाथ राय के साथ मैं भी चिपका दिया गया। जिन लोगों के बयान के आधार पर हमको मुलजिम बनाया गया, वो लोग आज हमारे बीच में नहीं है। नाम लेना उचित रहेगा कि नहीं उचित रहेगा? चंद्रशेखर जी से भी मिले थे, ठीक है। ललित सूरी जी से भी मिले थे, ठीक है। बत्रा हॉस्पिटल के मालिक नरेंद्र बत्रा जी से भी मिले थे, ठीक है। और कई लोगों से मिले थे। दाऊद से मिले और हमसे मिले थे। तो सब छोड़ दिए गए, हम फंसा दिए गए। और फंसा दिए तो गए, लेकिन कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। 13 लोगों में से 12 लोगों को सजा हुई थी। 13 में से 12 को हुई और आप बरी हो गए? अकेले बरी हुई। किस्मत वाले हैं आप। नहीं, किस्मत वाले नहीं है। तो फिर षड्यंत्र हुआ था मेरे साथ, जिसे हम षड्यंत्र कहते हैं। आगे चलता हूं। क्या खेल संघों में नेताओं को होना चाहिए? क्यों नहीं होना? आप राजनीति का खेल कीजिए, पर खेलों में राजनीति मत कीजिए। ये इस पर एक गहन विचार विमर्श कोर्ट में हो चुका है। ये विषय कोर्ट में जा चुका है। नेताओं को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, विषय कोर्ट में जा चुका है। और जो गाइडलाइन बनी है उसमें भी ये विषय है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि 2 बार या 3 बार से ज़्यादा आप नहीं हो सकते। और ये मैंने नहीं बनाया है, मेरा बनाया हुआ नियम नहीं है कि नेता जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। नियम था, हम लड़ सकते थे, हम लड़े। ये हमारा बनाया हुआ नियम नहीं है। और नेता क्यों नहीं जा सकता? क्यों? ये कोई कारण बताइए क्यों नहीं जा सकता? आपका काम राजनीति, आप राजनीति करिए। खेलों में क्या काम है आपका? खेल में संसाधन की जरूरत है, तो रहेगा, सहयोग की जरूरत है। जिम्मेदार रहेगा वो करेगा। आप कितना किए अब तक? मेरा काम आपसे सवाल पूछना है। सवाल ही करना, कितना किया आप अब तक? सर मेरा काम नहीं है खेल में। आप काहे नहीं करते? क्यों करूंगा सर? मेरा काम ही नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये विषय मेरा नहीं है। लेकिन अगर मेरा विचार सुनते हैं, मेरा विचार जो है, तो आप देश के नागरिक होने के नाते किसी को बैन नहीं कर सकते कि आप ये काम नहीं कर सकते, कि हम पत्रकारिता नहीं कर सकते, हम वकालत नहीं कर सकते, हम खेल में नहीं जा सकते।
ये कोई बैन नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू यू फिर तो नेताओं को मतलब खेल संघ में होना चाहिए। तो एक एसएलपी डाल दीजिए ना कोर्ट में एक एसएलपी डाल दीजिए, एक ऑर्डर करवा दीजिए, कोई नेता नहीं जाएगा। देश डली होंगे नहीं, इतने नहीं, कितने। आप डाल दीजिए। अब मेरा काम तो आपसे सवाल पूछना है, आपकी राय जानना। तो आप एक एसएलपी डाल दीजिए। ब्रजभूषण जी, मैंने आपको देखा, आप अयोध्या गए, तस्वीरें देखी, आप राम मंदिर की जगह हनुमानगढ़ी चले गए। राम मंदिर क्यों नहीं गए? हनुमानगढ़ी मैं रोज जाता हूँ, लगभग मान करके चलिए, और मेरे घर की एयर दूरी अयोध्या से 1 मिनट का रास्ता है। अगर हम घूम करके आते हैं, जहां हम ज्यादा बैठते उठते हैं, 7 मिनट लगता है। तो मेरा हमेशा का जाना अयोध्या में, पूरे अयोध्या में आना जाना मेरा बना हुआ है, और हनुमान जी के यहाँ भी हम आते जाते हैं। अब आपका दूसरा सवाल होगा कि राम जन्मभूमि क्यों नहीं गए। डंके की चोट पर कहता हूं कि राम जन्मभूमि इसलिए नहीं गए कि ढांचा गिराए जाने के बाद जो 40 लोग जेल गए, उसमें सबसे पहली गिरफ्तारी सीबीआई ने मेरी की थी, एज ए कार सेवक। आज एक कार सेवक, फर्स्ट गिरफ्तारी मेरी हुई थी। और जब राम जन्मभूमि में कार्यक्रम हुए, शिलान्यास के हुए या उद्घाटन के हुए, तो मेरा निमंत्रण नहीं आया। नहीं मिला आपको? नहीं आया। कार्ड नहीं आया? नहीं आया। तो राम काज में काहे का कार्ड की जरूरत? आप भी कांग्रेसियों जैसी बात कर रहे हो। तो बॉम्बे के हीरो हीरोइन की क्या जरूरत थी? इनको क्यों कार्ड भेजा गया? इनका क्या सहयोग था वहां? अच्छा, बिना कार्ड के चले जाते तो क्या क्यों जाएं? क्यों जाएं? अरे तो कार सेवा के लिए भी तो कोई निमंत्रण नहीं दिया था। कार सेवा के लिए निमंत्रण था, जब बाबरी गिराने में अशोक किसी जी के निमंत्रण साथ नहीं थे, दिया। अडवाणी जी के साथ थे, पूरा झूम कर करते थे, लेकिन या तो किसी को कार्ड ना दिया जाता, या दिया तो था हम तो भी आप... चले जाते। पर फिर नहीं, ये जानबूझ करके अपमान किया गया। किसने? कोई किया होगा, ये तो आपके कोई लोगों किया ने होगा। किया। नहीं, फिर हम क्यों बताएं आपको, हम क्यों बताएं आपको ये कि हम किसने किया। लेकिन वो जो 40 लोग हाँ। उनको तो आप मानेंगे कार सेवक थे। हाँ, जो 40 लोग जेल गए, हाँ, उनको तो आप मानेंगे कार सेवक थे। मैं तो आपको भी मानता हूं उसमें एक हम भी थे जी। और सबसे पहले अरेस्ट मेरी हुई थी। हम्म। तो मेरा कार्ड नहीं आया, मुझे नहीं आमंत्रित किया गया, हम नहीं गए। हम राम जी का खुदे मंदिर बनाए हुए हैं। हमारा राम जी का मंदिर 1857 का बना हुआ है मेरे घर पर। हम राम जी का दर्शन वहीं से कर लेते हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछ लूं? हाँ, पूछिए। नाराज मत हो ना। नहीं, राहुल गांधी और आप में फिर तो समानता हो गई। कोई समानता नहीं। वो भी कह रहे थे हमें नहीं बुलाया, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। हाँ। हमको लगता है कि या तो वो किसी पद पर न रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये इनकार नहीं कर सकती कि कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण हाँ, उन्हें बुलाया था पर वो गए नहीं। कांग्रेस उन्होंने पार्टी को बताया कि अभी पूर्ण नहीं हुआ। और आज का जो परिदृश्य देख रहे हैं राम मंदिर को लेकर, दिल में टीस होती है। कार सेवक रहे हैं, एज ए कार सेवक से पूछ रहा हूं मैं, ब्रजभूषण सिंह से नहीं पूछ रहा हूं सवाल। राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा जो देख रहे हैं आप, चंदा का, दुख होता है? देखिए, कुछ जरूरत से ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है। कैसे? कुछ जरूरत से ज्यादा इसको प्रचारित किया जा रहा है, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर। अच्छा। हाँ, जब एक जुडिशियल इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, एक कमेटी, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है, तो कुछ जरूरत से ज्यादा इसमें जो है, हम कह सकते हैं कि जैसे यौन उत्पीड़न महिला खिलाड़ियों के पीछे खड़े होकर के कांग्रेस ने वार किया, आम आदमी पार्टी ने वार किया, वैसे अब इस मामले को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, हम ये भी नहीं इनकार करते कि हुआ नहीं है, हम ये भी नहीं इनकार करते कि हुआ नहीं है। हुआ है। अब हुआ है, जरूर जरूर हुआ होगा। जब आग लगी होगी तभी तो धुआं निकला होगा, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते। आग लगी होगी तब तो धुआं निकला होगा, लेकिन ये कुछ जरूरत से ज्यादा। और अब इसमें वो लोग लग गए हैं जो सनातन के विरोधी हैं, जो राम सेतु के विरोधी हैं, जो राम मंदिर के विरोधी थे, जो हिंदू के विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, राम को काल्पनिक बताते हैं, वो लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं इस पर। वो उनको बड़ी फिक्र हो गई चंदा चोरी से। और मैं अपोजिशन से कहना चाहता हूं कि महिलाओं के पीछे मत छुपो, राम मंदिर के पीछे मत छुपो, विद्यार्थियों के पीछे मत छुपो। अगर दम है
तो कोई अपना मुद्दा निकाल करके लाओ, देश में बहुत मुद्दे हैं, और अपने बल पर एक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करो, अपने बल पर एक बार देश का चक्का जाम कर दो। क्यों छुपते हो? अब मंदिर के पीछे छुप रहे हो, जिस मंदिर का विरोध कर रहे हैं आज उसी के पीछे छुप रहे हो। अब राजनीति से आपका गहरा नाता है, राजनीति की तरफ आपको लिए चलता हूं। यूपी में 2027 में चुनाव होना है, क्या आप बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे? अब ये तो आने वाला समय बताएगा। क्यों? दिल में क्या है? अब हम तो रिटायर कर दिए गए हैं। तो पर रिटायर, दिल में क्या चल रहा है? मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, आपके दिल में क्या चल रहा है? बीजेपी है, बीजेपी के लिए काम करना है, प्रचार करना है, या अब ये तो पार्टी को तय करना है। अच्छा, कि हमसे काम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप अपनी मनसा तो बता दीजिए। अरे जब हमको मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं बुलाया गया तो हमको कहाँ बुलाया जाएगा? हम बहुत छोटे आदमी हैं। अरे आपके बेटे एक सांसद हैं, एक विधायक हैं, तो वो करेंगे प्रचार। आपको मौका मिलेगा तो आप भी जाएंगे? अब तय करेंगे क्या करना है। ये आधे अधूरे मन से बड़े, जिस नहीं, पार्टी आधे के लिए अधूरे आप... मन से हम भविष्य क्या बता दें। अच्छा, अब 27 में जो इलेक्शन होगा, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री बनते देख रहे हैं? ये मेरा विषय नहीं है। बता दीजिए। नहीं, मेरा विषय नहीं है। ना मेरे कहने से कोई बनेगा, ना मेरा कहने से कोई बिगड़ेगा। ये पार्टी का विषय है, और हमको लगता है कि जो पार्टी करेगी अच्छा करेगी। और 2 बार से मुख्यमंत्री हैं योगी जी। पार्टी मौका देगी तीसरी बार के लिए, वो तीसरी बार भी बनेंगे। योगी के काम को 10 में से कितने नंबर देंगे आप? अब ये हम नहीं बता सकते। अभी तो अच्छे लग रहा है, सबको अच्छा लग रहा है। बाबा ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अच्छा, 24 लोकसभा में चुनाव में पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, बेटे को उतार दिया। हाँ। और आपने साजिश का आरोप लगाया, कहा कि अपमानित किया गया। क्या बीजेपी नेतृत्व ने आपको रेसलर विवाद की वजह से किनारे किया? क्या पार्टी के अंदर आपके प्रभाव को कम करने का बीजेपी कोशिश की गई ने है? मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। आपका तो टिकट काटा। आप ही लोग हैं जो रेपिस्ट शब्द का इस्तेमाल करते थे। अरे हम कहा, वो नहीं तो नहीं, मीडिया चीख के। मीडिया, अरे अब चीख चीख करके। और यही जब बीजेपी टिकट देती थी, यही नहीं, जब मेरे बेटे को दिया गया तब भी मीडिया ने सवाल उठाया कि चलो फिर देखिए दबदबा, परिवारवाद है ना। फिर देखिए। तो बीजेपी ने जो किया वो पार्टी के हित में किया, और मैंने टिकट मांगा भी नहीं। आपके दबाव को कम करने की कोशिश हुई है? आपके दबाव को कोशिश हुई कम जब करने की? मैंने मांगा ही नहीं। नहीं मांगा आपने टिकट? ना, बिल्कुल नहीं। टंकी की चोट पे कैमरा कहता हूं। 24 में टिकट नहीं मांगा? नहीं। अब मांगेंगे आगे? नहीं मांगा, आज तक नहीं मांगा। अब आगे मांगेंगे? ऑन कैमरा बोलता हूं, सन 1991 से लेकर के आज तक मेरी पार्टी का कोई नेता बता दे कि मैंने टिकट मांगा हो। अच्छा। हाँ, मुझे पार्टी ने हमेशा बिना मांगे टिकट दिया है। कोई एप्लीकेशन 91 से लेकर के आज तक कोई एक एप्लीकेशन प्रोफार्मा नहीं भर के भेजा? हमने नहीं दिया है। पार्टी ने हमेशा मुझे टिकट बिना मांगे दिया है। मेरे काम को देख करके, मेरे क्षेत्र की मजबूती को देख करके, जनता को देख करके, मैं 91 से लेकर के आज तक कभी एप्लीकेशन नहीं दिया हूं, कोई परफॉर्मा नहीं भरूं। मेरा पार्टी, और ये भी बता दूं, जिस पार्टी का आप बात करते हैं, पार्टी ने मेरे बेटे को भी बिना मांगे टिकट दिया है। मेरे बेटे ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं भरा है, कोई एप्लीकेशन नहीं। कौन से वाले, विधायक वाले या सांसद वाले? विधायक सांसद दोनों। मांगे ही नहीं है ना, ऑन कैमरा बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश में कोई एप्लीकेशन प्रतीक भूषण की हो तो दिखा दी जाए, और राष्ट्रीय कार्यालय में कोई एप्लीकेशन करण भूषण की हो दिखा दिया जाए। और 91 से लेकर के अब तक पार्टी स्वयं विचार करती है। वो पार्टी स्वयं अच्छे लोगों के पास चली जाती है, कार्यकर्ताओं के पास चली जाती है। मैंने जीताऊ अच्छा नहीं। आपकी बात अच्छा कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। आपकी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं आपका विरोधी नहीं हूं। मुझे तो आपकी बातों से ये लगा कि आप जरूरी और पार्टी की मजबूरी दोनों हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पार्टी बहुत विशाल पार्टी है। अच्छा, हम सब ने देखा कि जंतर मंतर पर रेसलरों का जो प्रदर्शन वाली तस्वीर है, पदक नदी में फेंकने की बात कही, पुलिस कार्रवाई भी हुई। अगर आरोप झूठे थे तो इतने बड़े स्तर पर इन खिलाड़ियों
मैं आपके खिलाफ क्यों खड़े हो गए? क्या 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 तो क्या WFI के अध्यक्ष रखते आपके व्यवहार में कुछ गड़बड़ था, ठीक नहीं था? अब जब हम कहेंगे ये हमको शादियों में क्यों बुलाते थे, तो आप कहेंगे कि ये कह रहे हैं कि हमसे कहा जाता था कार्ड दो। अरे भैया, इनके बयान पड़े हुए हैं, वर्ल्ड चैंपियन के भी बयान पड़े हुए हैं और ओलंपिक चैंपियन के भी बयान पड़े हुए हैं, और मेरे लिए क्या क्या शब्द नवाजते थे। ये तो समय है, कांग्रेस इनके पीछे खड़ी हो गई, लोग खड़े हो गए। एक छोटा सा सवाल है, आपको दिल में ना चुभ जाए। नहीं, ना चुभेगा। जो जो खिलाड़ी आप पर आरोप लगाते हैं उनका कैरियर नीचे की तरफ चला जाता है। अरे मेरे कुंडली में एक योग होता है, शत्रुहंता योग। और ये तो मैंने भी सुना है। हाँ हाँ, मोदी जी के कुंडली में भी एक योग है, शत्रुहंता योग। वाह, 1 पे 11 हो गए अब तो। हाँ, ये योग बोलते हैं बाली के कुंडली में था, बिल्कुल था, सामने से नहीं लड़ पाते। हाँ, वही योग मेरी कुंडली में है। आप किसी को दिखा दीजिए, मुझसे जो लड़ेगा अगर वो गलत है तो स्वाहा हो जाएगा। आपसे जो सामने से टकराएगा, और अगर गलत है तो अच्छा, अगर गलत है तो नहीं, अगर सही बात के लिए लड़ रहा है तो उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर गलत है और लड़ेगा तो स्वाहा हो जाएगा। और इस प्रकरण में 42 लोग इन्वॉल्व थे, पार्टी से लेकर के और व्यक्ति लेकर के 42 लोग इन्वॉल्व थे। 75% स्वाहा हो चुके हैं और साल 2 साल के अंदर सब स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, जाते जाते सवाल है, क्या आप अगला लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी को तय करना है। कौन सी? बीजेपी। अखिलेश यादव की बहुत तारीफ करते हो आप। बिल्कुल तारीफ करते हैं। क्यों करते हो? क्यों करते हो? वो तो आपकी अपनी पार्टी की नहीं है। उनके पिताजी की भी तारीफ करते हैं। क्यों? अब देखिए, विवाद हो जाएगा। बोल दो ना। नहीं, विवाद हो जाएगा। क्यों? लेकिन विवादों उनके पिताजी का भी हम तारीफ करते हैं। आपका और विवादों का तो गहरा नाता है। उनके पिताजी की भी हम तारीफ करते हैं, इनकी भी कुछ प्रकरण पर हम तारीफ करते हैं, कुछ चीजों पर तारीफ करते हैं। हाँ। और आलोचना भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं करते, आलोचना भी करते हैं। तो एक मर्यादा के अंदर जो रह करके राजनीति करनी चाहिए वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। ऐसा तो नहीं 2 नाव में सवार हो भाई, यहाँ काम नहीं बना तो वहां हो जाएंगे। चलिए, जो भी नाम देना हो, लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं कि गाली ही दी जाए। देश के चलते चलते युवाओं पे बात कर लेता हूँ। भावी पीढ़ी है, जंतर मंतर पे आपने देखा, युवा बैठ गए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ। नहीं, युवा बैठे, उनके साथ मेरी सहानुभूति थी। पर जो भाषा, रुको, सहानुभूति थी और है। लेकिन अच्छा होता इन युवाओं में से कोई युवा आगे निकलता और ये कह देता कि कोई राजनीतिक दल और कोई राजनीतिक पार्टी अगर समर्थन करना है तो अपने घर बैठ कर करे, हमारे मंच पर ना आवे, तो युवा आज हीरो हो जाते। इस आंदोलन के युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है। इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। लेकिन इस आंदोलन को बदनाम कर दिया लेफ्ट राइट ने। लेफ्ट राइट इस आंदोलन का बदनाम कर दिया आम आदमी पार्टी ने, इस आंदोलन को बदनाम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये लोग अगर इस मंच पर ना आते तो ये नौजवानों का इतिहास लिखा जाता कि इन्होंने अपने दम पर सरकार को इनके भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अभी झारखंड में भी आंदोलन हो रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है युवाओं का नहीं जा रहा है कि ये लोग नहीं जा रहे हैं? ये लोग नहीं जा रहे हैं, युवाओं का आंदोलन हो रहा है। तो युवा अगर जायज बात के लिए बैठे हैं, सरकार को झुकना पड़ेगा। पर विपक्षी तो जा ही नहीं रहे, जंतर मंतर पर तो जा रहे थे। तो नजदीक था ना, फायदा था क्या यहाँ? फायदा क्या है, तो छिप करके तलवार तीर चलाते हैं। हमारे वाले में देख लीजिए, किसानों वाले में देख लीजिए, ये छिप करके, क्योंकि इनके अंदर कोई क्षमता ही नहीं रह गई है। पप्पू यादव को देखा आपने, भगवा पहन गए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ब्रजभूषण सिंह से हम बातचीत कर रहे थे। 127 पेशी बाद वो बरी हो गए, बेबाक से हर एक सवाल का जवाब दिया है। कहा है कि यदि अखिलेश कुछ अच्छा करते हैं तो मैं तारीफ करूंगा, और राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए, खुलकर बोले कार सेवक ब्रजभूषण सिंह।